आपने कभी सोचा है कि भारत के अंदर ऐसे भी कुछ प्रॉपर्टीज है जो कभी पाकिस्तान के टॉप लीडर्स के थे? जी हाँ, कल तक जो जमीनें पाकिस्तान के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली खान या नवाब राजा महमूदाबाद के नाम की थी, आज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज एनिमी प्रॉपर्टी कैटेगरी में आती है। अब आप सोच भी रहे होंगे कि ये एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है, वक्फ बोर्ड का इसमें क्या रोल है और मोदी गवर्नमेंट ने कैसे ये सब वापस लिया। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इशू की जो न सिर्फ देश की धरोहर से जुड़ी हुई है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी, कम्युनल हार्मनी और लीगल क्लैरिटी के लिए भी काफी मायने रखती है। अब इन सब में घुसने से पहले आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 को फाइनली लॉन्च कर दिया है। इसकी खबर यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने दी थी, जिन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट में भी पास किया था। पर वहीं दूसरी ओर हम जानते भी है कि कैसे इस पोर्टल के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बात की है। अब वो कब होगा ये तो वक्त बताएगा। पर अगर हम एनिमी प्रॉपर्टी के मुद्दे पर आए और वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेजी में क्या एक्शन लिया है, तो 2 दिन पहले यूपी के बगपत में एक ऑक्शन हुआ। जमीन थी 13 बीघा की और नाम था परवेज मुशर्रफ का। जी हाँ, पाकिस्तान के फॉर्मर डिक्टेटर की प्रॉपर्टी भारत में ऑक्शन हो गई है। कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड के एक प्राइम लोकेशन पर जो प्रॉपर्टी राजा महमूदाबाद की थी उसे पार्किंग में बदल दिया गया और दिसंबर 2023 में लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर की प्रॉपर्टी को भी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें एक 1918 में बनी मस्जिद भी शामिल थी। सब जगह एक ही चीज सामने आई है, ये सारी प्रॉपर्टीज एनिमी प्रॉपर्टी कैटेगरी में आती है। ये वही जमीनें हैं जिनका कब्जा उन लोगों या उनके वंशजों के पास था जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान या चाइना चले गए। पहले वक्फ बोर्ड ने इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज पर दावा भी किया था, लेकिन मोदी सरकार ने साल 2017 में एक ऐसा कानून बनाया जिसमें ये सब दावे रद्द कर दिए गए। अब सवाल ये है कि भला ये एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है? एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब है ऐसी जमीनें, मकान या ऐसी संपत्ति जो उन लोगों के पास थी जो भारत छोड़कर पाकिस्तान या चाइना चले गए। खासकर 1947 के पार्टीशन, 1962 के चाइना वॉर या 1965 और 1971 के पाकिस्तान वॉर के दौरान इन लोगों को एनिमी माना गया क्योंकि ये उन देशों के नागरिक बन गए जो उस समय भारत के खिलाफ युद्ध में थे। 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना, जिसके तहत कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया का गठन हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। आज के समय में देश भर में 13,252 एनिमी प्रॉपर्टीज है, जिनमें से 12,485 पाकिस्तानी नागरिकों की है और 126 चाइनीज सिटीजन्स की। इनकी कुल कीमत रुपीज 1.04 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 6,255 ऐसी प्रॉपर्टीज है और वेस्ट बंगाल में 4,088। अब सवाल उठता है कि वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टीज पर दावा कैसे कर रहा है? तो इसका जवाब है 1984 और 1995 के वक्फ एक्ट। इंदिरा गांधी सरकार ने 1984 में वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया, जिसमें इवैक्यूई प्रॉपर्टी यानी ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी जो देश छोड़कर चले गए को भी वक्फ डिक्लेयर करने की छूट दे दी गई। इसका मतलब ये था कि अगर कोई प्रॉपर्टी पहले वक्फ थी लेकिन बाद में एनिमी प्रॉपर्टी बन गई तो उसे फिर से वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड किया जा सकता था। इस लूप होल का फायदा उठाकर कई बार वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की। साल 2016 में मोदी सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, जो साल 2017 में कानून बन गया। इस कानून के आने से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। डेफिनेशन का एक्सपेंशन, अब सिर्फ एनिमी नहीं बल्कि उनके हैज भी एनिमी कैटेगरी में गिने जाएंगे, चाहे वो इंडियन सिटीजन ही क्यों ना हो। कस्टोडियन की ओनरशिप, इन प्रॉपर्टीज का मालिक CEPI होगा जो सरकार के अंडर काम करता है। सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन, सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन खत्म। अब एनिमी प्रॉपर्टी के केसेस सिविल कोर्ट्स नहीं बल्कि स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में चलेंगी। सरकार इन्हें बेच भी सकती है। गवर्नमेंट इन प्रॉपर्टीज को बेचकर पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल सकती है। एनिमी प्रॉपर्टी पर कांग्रेस के रोल को समझने के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राजा महमूदाबाद का केस। मोहम्मद अमीर अहमद खान, जिनके फादर नवाब सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान ने यूपी और उत्तराखंड में अपनी डेथ के पहले कई प्रॉपर्टीज छोड़ी थी। पाकिस्तान के सपोर्टर थे और 1957 में पाकिस्तानी नागरिक बन गए। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान को डोनेट कर दी थी। फिर भी उनका बेटा सुलेमान मियां मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान, जो एक इंडियन सिटीजन था, 1974 से कोर्ट में केस लड़ रहा था अपनी जमीन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में उनके पक्ष में फैसला दिया और कांग्रेस लेड यूपीए सरकार ने उन्हें बटलर पैलेस, हजरतगंज की प्रॉपर्टी सीतापुर की 956 एकड़ जमीन वापस दे दी।
जो ₹20,000 करोड़ से ज्यादा की थी। ये वही मोमेंट था जहां कांग्रेस ने पब्लिक और नेशनल इंटरेस्ट की जगह लीगल टेक्निकलिटी को ज्यादा मायने दिया, जिसका अपोजिशन ने काफी विरोध किया। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने ना सिर्फ इस कंफ्यूजन को दूर किया बल्कि एनिमी प्रॉपर्टी पर किसी भी दावे, चाहे वक्फ का हो या वंशजों का, को कानून के तहत रद्द कर दिया। ये एक मेजर शिफ्ट था। कांग्रेस जहां डिकेड्स तक स्टेटस को में रही, वहीं मोदी सरकार ने लीगली और एडमिनिस्ट्रेटिवली दोनों लेवल पर काम किया। 2017 के अमेंडमेंट में एक और खास बात थी, वक्फ बोर्ड के दावे भी अब वैलिड नहीं रहेंगे अगर प्रॉपर्टी एनिमी कैटेगरी में आती है। यानी अगर कोई मस्जिद भी उस प्रॉपर्टी पर बनी हो, जैसे लियाकत अली खान की प्रॉपर्टी में थी, फिर भी अगर वो जमीन एनिमी कैटेगरी में आती है तो सरकार उसे ले सकती है। भारत के लोगों के लिए क्यों जरूरी है ये कदम? राष्ट्र हित में कदम। ऐसे लोग जिन्होंने देश के खिलाफ गए थे या जिन्होंने उनका साथ दिया, उनकी प्रॉपर्टीज के देश के विकास में लगना एक स्ट्रॉन्ग नेशनल मैसेज है। सिक्योरिटी का एंगल, ऐसी प्रॉपर्टीज अगर गलत हाथों में चली जाए तो उनका मिसयूज हो सकता है। लीगल क्लैरिटी, वक्फ बोर्ड और हेयर्स के बीच चल रहे कंफ्यूजन को एंड कर दिया गया है। इकोनॉमिक बेनिफिट, ₹1 लाख करोड़ की संपत्ति अगर सरकार के पास हो तो उससे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स जैसे पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। एनिमी प्रॉपर्टी का मुद्दा पहले भी उठता रहा था, लेकिन किसी भी सरकार ने उस पर इतनी सफाई और दृढ़ता से काम नहीं किया। मोदी गवर्नमेंट ने ये दिखाया कि जब राष्ट्र हित की बात हो तो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को पीछे रखना चाहिए। कांग्रेस की गलतियों से सीख कर उन लूप होल्स को बंद करके जो वक्फ एक्ट्स में थे और लॉ को एम्पावर करके उन्होंने पब्लिक एसेट्स को देश के लिए वापस जीत लिया। आज जब एक तरफ हम बॉर्डर सिक्योरिटी और नेशनल यूनिटी की बात करते हैं, तब ये डिसीजन सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल करेक्शन भी है। ये सिर्फ एक ऑक्शन, एक जमीन या एक मस्जिद का मामला नहीं है। ये भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई उस सच्चाई की बात है जिसमें देश के दुश्मनों की धरोहर को वापस देश की जनता के लिए लाया गया है। अब ये जमीनें किसी एनिमी की नहीं, भारत की है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।